बहुत सारे आप लोग ट्रेडिंग कर भी रहे होगे, राइट? सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से रिलेट करके ना अगला ट्रेड लेने की कोशिश करना, शायद काम आएगा। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, हम में से कितने लोग सब्जी लेने जाते हैं? सब्जी क्या, बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, है ना? और ज्यादातर हम जब छोटी शॉप से शॉपिंग करते हैं, मॉल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जब हम छोटी शॉप से शॉपिंग करते हैं तो हमारी एक इंडियन मेंटालिटी बहुत है और ये अच्छी है कि हम बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना? हम बार्गेनिंग में क्या करते हैं, अगर वो सरोजनी मार्केट अगर आपने देखी हो दिल्ली के अंदर, ठीक है, और बहुत सारी मार्केट्स हैं, वो बोलेगा हाँ जी मैडम, ये 500 रुपए की कुर्ती है, 500 रुपए का पजामा है, 500 रुपए की शर्ट है। सीधा हम बोलेंगे 100 रुपए, है ना? तो हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि वो 100-150 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं है, और एट द एंड जो शॉपकीपर होता है वो भी मान जाता है। ठीक है, आप ले जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ 500 और कहाँ वो 150-200 रुपए मान जाता है, 100 रुपए भी मान जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम ये बात हमारे मार्केट के अंदर आती है, तब हम ये क्यों नहीं करते? मार्केट के अंदर भी तो कोई ना कोई बेचने वाला और कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा है। सिंपल सी बात है, जब हमारा प्राइस उस लेवल पे आया ही नहीं जिस लेवल पे हमें चाहिए था, हमने टेक्निकल सेटअप लगाया, हमने सोचा कि इस प्राइस पे हमें ये चीज लेनी है, बट हम वेट ही नहीं करते। और मैं सच बोल रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ पीपल ये चीज करते नहीं हो, और करते होंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को डिसिप्लिन ही करते होंगे। अरे, अगर वो ट्रेड सेटअप खराब हो भी जाएगा, अगर वो रेट आपको नहीं मिलेगा तो इट्स ओके, कोई और शेयर देखना, कोई और सेटअप देखना, मिलेगा। मार्केट रोज कोई ना कोई मौके देती है, जरूरी है आपको वही ट्रेड लेना है? तो मैं ये सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि जब भी ट्रेड लो तो प्लीज कोशिश ये करो कि आपके रिस्क के जितना कम हो सके उतना कम, तब बात बनेगी। तब आप ऑटोमेटिकली आपका पहला पड़ाव क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रेडिंग से अंदर आपको नोट फील होगा कि हाँ यार, मैं नुकसान कम कर रहा हूँ और मेरे प्रॉफिट्स थोड़े से ज्यादा होने लग गए हैं। आज मतलब कैपिटल, अगर जितनी कैपिटल मैंने डिप्लॉय करी है उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस चीज को काम करके देखो, बहुत पता लगेगा, बहुत सारी चीजें चेंज लगेंगी आपको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में। सिर्फ इतना करना है कि जो प्राइस आपने सोचा है उसी प्राइस को पे ही चीज लेनी है। उससे अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर आपको मिल रही है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट प्राइस। हाँ, हो सकता है 2-4 रुपए ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा इस टाइम पे निफ्टी चल रही है 24,000 के लेवल पे, आपने सोचा कि मैं इसको तभी खरीदूंगा जब ये 23,800 के आसपास आएगी, जब ये 200-250 पॉइंट या 300 पॉइंट नीचे आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब मैं कुछ एक्यूमुलेशन करूंगा। तो तब तक का वेट करो ना, क्यों फोमो में आना है? सबसे पहले तो फोमो को हटाओ प्लीज। आपको सच बता रहा हूँ, बहुत 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 अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना शुरू करो। ये तो था आज की एक छोटी सी बात, जो मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं था, मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। आज अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे आपके पास, और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स में डिस्कस करता रहूंगा। कुछ मोटिवेशन आएगी, कुछ ट्रेडिंग को लेके बातें करेंगे, कुछ टेक्निकल सेटअप्स डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको ट्रेडिंग को लेके बहुत, और इन्वेस्टिंग को लेके भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, सो दैट आपको सारी चीजें, सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।